हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो लेकर आ गए हैं और एक नया वीडियो जहां पे अपन सवाल डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस 2024 का, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे बेस्ड सवाल है। ये एक मैट्रिक्स मैच का सवाल आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं और ये मैग्नेटिक मूवमेंट से रिलेटेड सवाल है। मैग्नेटिक मूवमेंट से रिलेटेड सवाल जेईई मेंस का फेवरेट टॉपिक है, इसलिए अपन अच्छे से इसको करके जाएंगे। यहाँ पे पहले कॉम्प्लेक्स से मैं स्टार्ट करता हूं, दैट इज क्रोमियम NH3 3+ की मैं बात करता हूं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे क्या है कॉम्प्लेक्स का सर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है क्रोमियम के ऊपर सर, वो +3 है। तो वो D3 कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिल रहा है। बेसिक्स आपको कॉन्फ़िगरेशन के आने चाहिए। यहाँ पे मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स डाले तो 2 और D ऑर्बिटल्स मुझे पहले से ही खाली मिल रहा है, इसलिए मुझे पेयरिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल सकता है सर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। ये एक ऑक्टाहेड्रल आपको ज्योमेट्री देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे सर, 3। अगर आप म्यू कैलकुलेट करोगे तो सर म्यू का फॉर्मूला है n ब्रैकेट n+2 का रूट लेना पड़ेगा, यानी 3 + 2 15, रूट 15 आपका आंसर आएगा। तो 3 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूं मैं आपको कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। तो यहाँ पे आप इसको मैच कर सकते हो सर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग आंसर आपका जाना चाहिए। अगर मैं दूसरे कॉम्प्लेक्स की तरफ आता हूं, दैट इज निकल Cl4 2- कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकल पे आप अगर निकालोगे तो वो +2 आएगा। अगर मैं देखे कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं तो 3D8 4s2 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। Cl- कैसा लिगैंड है सर, ये एक वीक फील्ड लिगैंड है। वीक फील्ड लिगैंड की ये खासियत है कि वो पेयरिंग नहीं करवा पाता, उसके पास क्षमता नहीं है पेयरिंग करने की, इसलिए मैं ऐसे लिखूंगा तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होने वाली, इसलिए ये s ऑर्बिटल यूज होगा, ये p3 ऑर्बिटल यूज होगा, इसलिए आपको sp3 ज्योमेट्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको देखने को मिलने वाली है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप गिनोगे 1 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो फॉर्मूला में पुट करोगे 2 ब्रैकेट 2 + 2 दैट इज 4, तो √8 आपको आंसर देखने को मिलेगा। यानी सिंपली आप बोल सकते हो सर 2 पॉइंट समथिंग आंसर आपको देखने को मिलता है। यस, 2 सवाल आपने क्लियर कर लिया। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो PYQs में करवा रहा हूं, तो आपको पहले से ही चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। थर्ड कॉम्प्लेक्स COFe6 3- की बात करेंगे तो यार इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है कॉम्प्लेक्स का। ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट पे 3+ आने वाली है। कोबाल्ट 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सर, 3D6 4s2 होगा। ये कैसा लिगैंड है सर, वीक फील्ड लिगैंड है, तो ये भी पेयरिंग नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको आउटर कॉन्फ़िगरेशन यूज करना पड़ेगा। तो sp3d2 आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल आएगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर आप गिनोगे तो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। म्यूएस में अगर आप पुट करोगे फॉर्मूला में तो 4 + 6 दैट इज 24, तो √24 आपका म्यूएस आएगा, दैट इज 4 पॉइंट समथिंग। तो सर 4 पॉइंट समथिंग ए ऑप्शन की तरफ देखने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है भाई, पेज नहीं लग रहा ज्यादा भाई। जो भी मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख रहा हूं वो आपकी रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जेईई मेंस का टाइम आ रहा है तो आपको रिवाइज करते रहना है। कंसेप्ट पढ़ के सीधा आप इस क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल रहा है निकल CN4 2-, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपको देखने को मिल रहा है सर 4 है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकल पे आपको +2 देखने को मिल रही है, दैट इज 3D8 4s2 आपको कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। साइनाइड एक कार्बन डोनर है, दैट इज एन SFL, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो ये पेयरिंग करवा सकता है। क्या करवा सकता है सर, ये पेयरिंग करवा सकता है। यहाँ पे इसलिए पेयरिंग हो जाती है और हम इनर D ऑर्बिटल यूज कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, दैट इज DsP2 आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है तो टेट्राहेड्रल ये कहलाता है, लेकिन अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कहलाता है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कौन से भी नहीं है, तो n = 0 अगर आप फॉर्मूला में पुट करोगे तो म्यूएस की वैल्यू भी आपको 0 देखने को मिलेगी। तो सर इसका आंसर 0 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप आंसर कमेंट कर सकते हो, मैंने मैच करवा ही दिया है इस सवाल को। सवाल मैग्नेटिक मूवमेंट से रिलेटेड है। मैग्नेटिक मूवमेंट के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं सर जेईई मेंस के
इस वाले शिफ्ट में भी आपको ये सवाल देखने को मिल सकता है। सवाल को पहले एक बार अच्छे से मैं रिवाइज भी करवा देता हूँ सर। मैट्रिक्स मैच का ये आपके पास सवाल है। ये 4 कॉम्प्लेक्सेस है, उसके मैग्नेटिक मूवमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट का बेसिक फॉर्मूला आपको ये आना चाहिए, μs इक्वल्स टू रूट n ब्रैकेट n+2। सर यहाँ पे n क्या है? n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैंने ट्रिक बताइए सर, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग होगा। ऐसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स मैंने बताया, यहाँ पे क्रोमियम D3 में तो यहाँ पे पेयरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से सीधा 3 पॉइंट समथिंग आप आंसर कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे निकल वीक फील्ड लिगैंड से जुड़ा हुआ है तो पेयरिंग नहीं होगी, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग सीधा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे SFL है, फ्लोराइड एक SFL है, तो यहाँ पे आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग सीधा आप लिख सकते हो। निकल के केस में सर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आ जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड पेयरिंग करवा देता है, दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाते हैं और मैग्नेटिक मोमेंट आपको 0 देखने को मिलता है। तो अगर ये आपको सवाल समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर ऐसे ही आपको सवाल चाहिए तो कमेंट कर सकते हो सर, आप सवाल लेके आ सकते हो टॉपिक रिलेटेड। तब तक के लिए बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।